हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा का 7वां अध्याय। यह अध्याय भगवान शिव और पार्वती को विशेष रूप से समर्पित है। इसमें माँ पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और मंगला गौरी व्रत किया जाता है। वैवाहिक स्त्रियों के लिए यह विशेष फलदायी है। तो चलिए सुनते हैं 7वां अध्याय। संत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी माँ ने कहा, हे राजन, तुम्हें अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपया के कारण मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र ही मांग लिया। तब देवी ने भक्ति भाव से प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव को स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख पाऊंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पहले पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर मंगला गौरी नाम की कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वह वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को
डांटा, यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बाहिक देश के हठधर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद सुकेतु पहुंच जाएगा। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप हमें इस बालक को दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य संपन्न हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी यह बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे देता हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तसती आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्व रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और मंगला गौरी ने अपनी कैंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू ले आई। उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थों को उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबलू खाकर वह पुण्य सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे शुभे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बानी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ भी किया गया था उसे भी यह बता दें, तो निश्चय ही यह मेरा पति है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात सत्य न निकली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह लौट गए।
उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का अस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों ने यह किया कि उन्होंने वर को बदल दिया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करते हुए चिरायु अपने मामा के साथ वहां आ गया। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सज्जनों को बुलाकर पुरों में कहे गए सभी परिचायकों को निशानी को देकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों का साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। उसके बाद राजा वीर सेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ देकर अपनी कन्या को विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु अपनी पत्नी और मामा को लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। जब तक अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने अपनी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे पूछने लगी गोद में बिठाकर कि मुझे भी सारा वृत्तांत बताओ। हे महामुने, जब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य और जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद भी प्राप्त किया। इस प्रकार श्रीकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।